अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीसी रहा धरती टीवी जी स्पेशल ट्रांसमिशन है। इंडिया ऐं पाकिस्तान जी मैच है जेका अॼु खेॾी वेंदी। पाकिस्तान टॉस खटे पहिरियां बैटिंग जो फैसलो कयो आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहे नदीम साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहिनि, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल एथलीट आहिनि, प्लस में जेको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी आहिनि। नदीम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। बहुत ही अच्छा फैसला है ये, क्योंकि ये हाई प्रेशर ये गेम होती है और पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया है। ये मेरे ख्याल से बैटिंग का फैसला करना चाहिए था, मगर खैर सिचुएशन को देख के उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान विन द टॉस। बिल्कुल, देखिए असल में पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है ही बॉलिंग, और हमेशा आदमी जो है पहले उसी को यूज करता है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, और फिर थोड़ा सा जो वहाँ का जो वेदर है और पिच की जो मतलब नई पिच है, कंडीशन ऐसी है, तो अगर वो हमारे फास्ट बॉलर यूटिलाइज कर जाते हैं पिच को और 2-4 आउट कर देते हैं ऊपर से, तो फिर इंशाल्लाह इंडिया को वो आड़े हाथों ले लेंगे और 200-250 के अंदर जो है पाकिस्तान उनको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा। नदीम भाई, थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं था ये कि पहले बॉलिंग का फैसला इतने बड़े प्रेशर गेम में, और वैसे भी चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए? हाँ, देखिए असल में क्या है कि बारिश की भी प्रिडिक्शन है वहाँ पर, ठीक है ना, कि बारिश भी हो सकती है, फिर 2 दिन है। अब जो डे में आप जो कहते हैं ना, नेचुरल चीज जो नेचुरल होती है, डे के अंदर कहते हैं जो हमारी सूरज की रोशनी है वो नेचुरल है, उसके अंदर और फिर लाइट्स के अंदर खेलने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अभी दिन में अगर खेलेंगे तो उसमें पिच का बिहेवियर कुछ और होगा, ठीक है ना, और रात में कुछ और होता है। रात में जो है ना बॉल इतना सीम एंड स्विंग नहीं होता। अच्छा, जिसकी वजह से जो है जी मेरे ख्याल से अंडर लाइट थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं होता होगा प्लेयर्स के लिए? नहीं, अंडर लाइट बॉल जो है ज्यादा घूमता नहीं है। सीम एंड स्विंग होना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर भी होता है वेदर में, ओस वगैरह भी शायद पड़ती है क्लाइमेट की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉल जो है गीला गीला रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा जो है ग्रिप नहीं हो पाता बॉलर को। तो इस वजह से जो है इन्होंने ये फैसला मेरे ख्याल से ठीक किया है। और बाकी ये देखते हैं कि जब मैच देखेंगे तो अंदाजा होगा। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल वापसी की है। केएल राहुल ने, हार्दिक पांड्या भी है, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। पाकिस्तान की तरफ से एक जो है तब्दीली की गई थी, वो फहीम अशरफ वापस आए हैं मोहम्मद नवाज की जगह। हाँ, देखें इन्होंने सिराज को डाला, सिराज पिछले मैच में नहीं थे, और केएल राहुल। सिराज जो है वो प्रीवियस अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं एज ए बॉलर, और केएल राहुल जो है उनपे बड़ा ज्यादा उनका वो है एतमाद है एज ए बैटर जो है मिडल ऑफ द इनिंग, ठीक है। वो कीपर भी हैं, जो कीपिंग तो शायद ये ईशान किशन से करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस मैच में एक अच्छी 80-82 रन की खेल दी थी। तो इस वजह से जो है वो इन्होंने जो वो सिराज को और इसको डाला है, ताकि हम जो चेकआउट कर सकें कि हमारे बॉलर्स में क्या है। क्योंकि देखें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी कोई इतनी हल्की नहीं है। इस वक्त अगर टॉप 10 में आप देखें तो रैंकिंग जो वनडे की, उसमें हमारे 3 बैटर जो है वो टॉप 10 के अंदर आते हैं। बिल्कुल, बाबर, इमाम उल हक और फखर जमान। अच्छा, उसके अलावा जो रिजवान है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, मिडिल आगे उससे बड़ा इस्तेकाम मिला हुआ है रिजवान से भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। ये जो हमारी बैटिंग लाइनअप है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, और परफॉर्म है। इनके अंदर एक जज्बा है, मोटिवेटेड है असल में हमारे प्लेयर्स ना, बिल्कुल दिखाना चाह रहे हैं। और ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है पाकिस्तान टीम का, ठीक है ना। जो इनके साथ जो ऑफिशियल लगे में उनको भी मैं जो वो मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अभी तक जो है टीम का माहौल और जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रखा हुआ है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर जो है उनको बाहर बिठाया गया है, और केएल राहुल वापस आया है। मेरे ख्याल से मजीद अच्छी हो गई है बैटिंग इंडिया की भी। और काफी देखें केएल राहुल असल में बाहर हुए थे अनफिट होने की वजह से, बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज इनका 60 के करीब जो एवरेज है मिडिल ऑफ द इनिंग केएल राहुल का। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं वो, 60 के करीब एवरेज है, तो डेफिनेटली उनको चांस देना बनता था, और वो अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो सुरेश नैयर जो है उनको खिलाया गया था, और उनको अब बाहर किया गया और इनको दोबारा लेकर आए। मेरे ख्याल से आज जो है इंडिया काफी तैयारी के साथ आई होगी। पिछली बार तो काफी मुश्किलातें पेश हुई थी इंडियन क्रिकेट टीम को, फास्ट बॉलर्स खेले ही नहीं जा रहे थे। इस बार थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आएगी। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग होगी, और क्या कुछ करना होगा नदीम भाई आज जल्दी विकेट लेने के लिए?
देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ये देखें, जब खौफ होता है ना, खौफ, चाहे वो मुझे हो, आपको हो, या प्लेयर्स को, या चाहे विराट कोहली या रोहित शर्मा है, खौफ की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा मुतासिर होती है। ठीक है ना। जब तक अब उनको खौफ बहुत ज्यादा है इंडियन प्लेयर्स को, वो इसलिए है कि अगर वो पाकिस्तान से हार गए वर्ल्ड कप से पहले तो उनका काफी कुछ दाव पे लग जाएगा। तो आप देखें इनके बाद वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, और फिर वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी एक बवाल हो जाता है, इंडियन टीम अगर पाकिस्तान टीम से हार जाए तो फिर भी है कि थोड़ा बहुत बोल कर रह जाते हैं, चलें ठीक है, हम पाकिस्तानी लोग जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, इसको एज ए खेल ही लेते हैं। तो वो वहाँ पे तो टेलीविजन टूटना और फिर मुख्तलिफ चीजें हो जाना, कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जलाओ वगैरह, पता नहीं क्या क्या वो इंडिया के अंदर वो चीजें शुरू कर सकते हैं अगर पाकिस्तान। हाँ, इंडिया में थोड़ा मजीद ज्यादा होता है। इरफान पठान ने हालांकि ट्वीट की थी पिछली मर्तबा के पाकिस्तानियों के या पड़ोसियों की टीवी टूटते टूटते बच गए, लेकिन हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान तो वहां पे किया जाता है। हाँ देखें बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो एक आधा कोई हो जाता है, और फिर हमारे जो लोग हैं, मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो वो क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट्स ही लिया जाता है, वो तो पूजा करते हैं अपने प्लेयर्स की, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या दूसरे हो। हाँ। तो उनके यहाँ ज्यादा एक्सट्रीम टाइप की चीजें होती हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है। इरफान पठान ने सिंपैथी लेने के लिए इंडिया ने इस वजह से वो ट्वीट कर दिया होगा, हालांकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और जब 96 में हमारी टीम वहां पर खेल रही थी और जीत रही थी, तो वहां पर भी जो वर्ल्ड कप के अंदर जलाओ घेराव कर दिया, बेंगलोर के अंदर इन्होंने जो वो पवेलियन के अंदर आग लगा दी थी, और ये मुख्तलिफ चीजें जो पाकिस्तान पहिरियां टॉस खटे बॉलिंग जो फैसलो कयो है, अगर ये अॼु जी मैच जेको आहे बारिश सबब मुतासिर थे थी, तो एक रिजर्व डे भी रखियो वियो आहे। अगर अॼु मैच जितां मुतासिर थींदी उतां खां ही शुरुआत थींदी सुभाणे। नदीम भाई, रिजर्व डे रखा गया है सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन टीम के लिए, यानी इस मैच के लिए। ये थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा बाकी टीमों के लिए? हाँ बिल्कुल, श्रीलंकन बोर्ड है, दूसरे बोर्ड में भी इस पर जो है थोड़ा बहुत जो अपने, और बांग्लादेश के जर्नलिस्ट तो काफी ट्वीट्स भी कर रहे हैं और काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं एसीसी को। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये असल में जो ऊपर बैठे ना वो जय साहब, वो कोई स्पोर्ट्समैन तो रहे नहीं है, वो पॉलिटिकली आ गए। उनके अब्बा कोई वहाँ के वजीर खारजा मतरी वजीर दाखिला है वहाँ इंडिया के, उन्होंने इनको नवाज करके चलो इनका बेटा बन जाए। तो जब ये स्पोर्ट्समैन नहीं होंगे, क्रिकेटर नहीं होंगे और इस टाइप की चीजें होंगी, तो फिर यही होता है कि वो अनोखे किस्म के जो ना अजीब और गरीब डिसीजन वो सामने आते हैं। और ये एक अनोखा ही डिसीजन है कि एक मैच के लिए आपने रखा है रिजल्ट, बाकी टूर्नामेंट जो है वो मेरे टूर्नामेंट नहीं है, वो कहीं और खेल रहे हैं वो लोग ना। सही बात, यानी एक पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है इंडिया ने काफी। इस गेम को भी गंदा करने के लिए अपनी मनमानी करते हैं और अपने तरीके से क्रिकेट को चला रहे हैं, काफी नुकसानदेह है ओवरऑल क्रिकेट के लिए। आप देखें, जब ये मैं ऐसे कहूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका जा रही है और श्रीलंका से आ रही है, जब वो चार्टर लेती है तो तैयारे में आते हैं ये लोग, क्योंकि ये कोई और जो वो मुसाफिरों के साथ तो आते नहीं, इसके लिए अलग से जहाज बुक किया हुआ होता है प्लान, ठीक है, तो वो करोड़ों रुपए का पड़ जाता है, और वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? सही बात है, वो पाकिस्तान को बेयर करने। तो इन्होंने ये तो इंडियन जो है वो मुआशी तौर पे, चाहे वो सियासी तौर हो या किसी भी तौर से, पाकिस्तान को मकसद वो लेट डाउन नहीं करते हैं, वो नीचे दिखाना चाहते हैं। नदीम भाई, 80% शेयर्स जो इंडिया देता है आईसीसी को, शायद उसकी ये बड़ी वजह है कि वो अपनी मनमानी करता है। और एशिया कप में भी अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो 90% जनरेट करता है रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि अभी तो नदीम भाई, शायद इस वजह से जो है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चुप रहे, क्योंकि उनको उनका शेयर मिल रहा है। वो तो देखें, ये तो इनकी बेबीज हैं। ये दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिया की बेबीज हैं। इंडिया के अगेंस्ट जो खड़ा होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होता है। पिछले दिनों रमीज राजा साहब थे, उन्होंने स्टैंड लिया था, फिर नदीम सेठी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ लिया, फिर अब जका अशरफ साहब आए, तो उनकी कोशिश ये थी कि चले टूर्नामेंट हो इस तरह, तो ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो जब भी पाकिस्तान के पास एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप होती है, कोई बड़ा ओहदा होता है, तो इंडिया जो है पहले से वावेला शुरू कर देता है और चीजें जो वो नेगेटिव हाईलाइट करे, तो वो टूर्नामेंट जो वो खटाई का शिकार हो जाता है। इसकी वजह से एक दो टूर्नामेंट शायद हो भी नहीं पाए एशिया कप। तो अब जो प्रेसिडेंटशिप उनके पास है, तो वो उन्होंने एक नया जो वो मतलब फार्मूला दे दिया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो 4 मैच पाकिस्तान में हो, बाकी श्रीलंका में हम आ नहीं सकते, यूए में गर्मी है, मतलब सारी भाई आप गर्मी है तो फिर आप एसी वाले कमरे में बैठे क्रिकेट खेल क्यों रहे?
सही बात। दुनिया की क्रिकेट है, स्पोर्ट्समैन तो टफ होता है, बिल्कुल। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, सारी चीजें। ये गर्मी और सर्दी ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपने गेम खेलना है, गेम को गेम के तरीके जो शर्ट किया हुआ उसको लेना है। अच्छा। ये ले में एक्सक्यूज जो है इंडिया के पास बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसे। नदीम भाई, आगे जो है वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान की टीम की तरफ अगर देखें तो फखर जमान आज के मैच में वापस आते हैं तो फखर जमान थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नजर आए इस एशिया कप में भी, अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज भी। और आज जो है एक बार फिर से बॉलर्स पे मुनसर करेंगे पाकिस्तान की टीम और फिर बाबर आजम और इमाम उल हक पे। आज किस प्लेयर के पास हीरो बनने का चांस है आपके लिए आते हैं? अपने पास आगा सलमान भी है और फखर जमान के पास भी एक चांस है कि फॉर्म में वापस आने के लिए, फहीम अशरफ के पास भी चांस है। तो आप किन की तरफ देख रहे हैं कि आज जो है गेम चेंजिंग इनिंग खेल सकते हैं? देखें, फखर जमान के हवाले से जहाँ तक मैंने देखा है उनको, और मैं जो कहूँगा वो ये है कि फखर जमान ऐसे प्लेयर हैं कि वो उन्हें आप गेम चेंजर कह सकते हैं फखर जमान को ना। इससे पहले शर्जील हुआ करते थे, ठीक है, उससे पहले सईद अनवर हमारे पास है, ओपनिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ओपनर की। तो फखर जमान गेम चेंजर है और वो किसी भी वक्त क्लिक कर गए तो सामने वाली टीम का जो है वो टेस्ट कर देते हैं उनकी बॉलिंग लाइन को। और फिर डेयरिंग है, दिलेर है, फील्डर भी अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैट पैच आया हुआ है उनके पास। और मुझे आज लगता है कि फखर जमान, बाबर आजम एज ए बैटर और रिजवान ये, और जो अपने उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो शादाब और इफ्तिखार ये पाकिस्तान के लिए एक की रोल अदा कर सकते हैं। और अगर बॉलिंग में बात की जाए तो वो हमारे तीनों पेसर्स हैं, वो बेहतरीन पेसर्स हैं, वो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये कैप्टनसी की अगर बात करें तो थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दी बाबर आजम की तरफ से भी, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा ओवर्स दे दिए गए पिछली मैच में अगर अगेंस्ट इंडिया बात करें, क्योंकि एक जो मोमेंटम पकड़ा हुआ था फास्ट बॉलर्स ने उनको हटा के लगातार स्पिन के थ्रू जो है ओवर्स कराए गए और फिर सेट हो गए बैट्समैन। कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं बाबर आजम या फिर सीखने के मराइल में? देखें, इसे कहते हैं अटैकिंग गेम। जब आप देख रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी विकेट ले रहा है, दूसरा फास्ट बॉलर नहीं ले रहा है, उसको 3-4 ओवर दिए, फिर उसके बाद कप्तान की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो स्पिनर को भी लाकर चेक करे कि भाई इस पिच के अंदर क्या कुछ मौजूद है स्पिनर के लिए। अच्छा, 1 ओवर देकर और फिर शादाब को हटा दे तो वो भी टीम के वाइस कैप्टन है, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये 3-4 ओवर देने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो हारिस को ले आए थे। तो ऐसे करके थोड़ा स्ट्रेटेजी गेम प्लान होता है, इसमें कोच, मैनेजर और अपने कप्तान, वाइस कप्तान, ये और जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ये तमाम लोग मौजूद होते हैं कि उन्होंने पहले से प्लान 1 क्या है हमारा, प्लान 2 क्या है, प्लान 3 क्या है, अगर ये सिचुएशन होगी तो हमने क्या करना है, इतने रन बन गए तो हमने पावर प्ले को किस तरह यूटिलाइज करना है, और मिडिल ऑफ द एंडिंग ओवर को किस तरह यूटिलाइज करना है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं और पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो बड़ा वर्कआउट होता है इसके ऊपर, और उसी को ही ये फॉलो कर रहे होते हैं कैप्टन वगैरह। इनका अकेले का माइंड नहीं चल रहा होता है, कुछ होते हैं कप्तान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ले जाते हैं और फिर उनका लक भी होता है कि वो डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। तो ना जीत जो है वो आपके सारे फैसले को सही साबित कर देती है, और अगर आप हार जाते हैं तो फिर वो एक एक चीज जो हमें नजर आ रहा होता है कि ये तो थोड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ था तो इसको ये बॉलिंग देनी चाहिए थी, उस बॉलर को उसको ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा विन और लूज का चक्कर है। बिल्कुल प्लानिंग के अगर अकॉर्डिंग हम अगर हासिल कर लेते हैं तो फिर वो सारी चीजें अच्छी लग रही होती है। आखिर में फील्डिंग की तरफ आएंगे, कुछ काफी बॉल हमने मिस भी की पिछली मैच में अगेंस्ट इंडिया, चौके दे दिए, वाइड भी काफी कराए। इस बार ये सारी चीजें कंट्रोल करने की जरूरत होगी क्योंकि इंडिया एक अच्छे प्लानिंग के साथ आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम कोई उनको पता नहीं था कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के साथ पाकिस्तान उतरेगी और तहस नहस कर देगी। देखें, आपकी बॉलिंग चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप कैचेज नहीं लेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर बॉलर भी थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पर। और जैसे आपने कहा कि मिस फील्डिंग बिल्कुल 20 से 25 के दरमियान रन जो है पाकिस्तान ने वो बॉल जो है छोड़ी या मिस फील्डिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पड़ गए। लेकिन ये जो इंडिया ने 267 रन किए थे तो ये 250 के अंदर अंदर ही होता है। तो डेफिनेटली फील्डिंग का जो उनका ऐसा है वो देखें हर बॉलर की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। अब वो रोहित शर्मा का पहले ही ओवर के अंदर सेकंड लास्ट या मेरे तीसरी बॉल पर जो वो फखर जमान ने कैच छोड़ दिया था, हालांकि वो डाइविंग कैच था, तो थोड़ा सा फील्डिंग के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। थोड़ा सा इनका डाइव जो करना है
इनको जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी वाली, ताकि बॉडी इनकी स्पॉन्जी हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। अब वो डाइट करते हैं तो डाइट इनकी होती है ज्यादातर थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट पे, किसके ऊपर होती है, पहले घुटने लगते हैं, फिर बिल्कुल सही। धड़ आता है, फिर हाथ जाता है, तो इतने में बॉल निकल जाती है या ये रन आउट और हो जाते हैं, फिर इंजरी का शिकार भी हो सकते हैं। काफी अच्छा, बिल्कुल, हाँ। काफी जो है अच्छी सूरत हाल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। हो सकता है आज का मैच जो है पाकिस्तान लेके 90% जो है चांसेस हो जाए पाकिस्तान की फाइनल में जाने का। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मैच जो है बस कुछ ही लम्हात के बाद जो है शुरू हो जाएगा। ता ॾिसी रहा धरती टीवी जी आई स्पेशल ट्रांसमिशन धरती टीवी न्यूज़ ते स्पोर्ट स्टार पाकिस्तान इंडिया जो मुकाबलो है अॼु 2:30 बजे इहा मैच शुरू थींदो। पाकिस्तान टॉस खटे पहिरियां फील्डिंग जो फैसलो कयो आहे। ता ॾिसी रहा स्पोर्ट स्टार। मिलूं था अगले प्रोग्राम में। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।